हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 8 और आज हम एक्सरसाइज 8.2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने वाले हैं। हमने इसके पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो कि दूसरा क्वेश्चन था, दूसरे क्वेश्चन के सारे बहुविकल्पी कंप्लीट किए हैं। आप उस वीडियो को जाकर देख लें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन से और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लगाएंगे। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे और आप अपनी पढ़ाई ऐसे जारी रख सकें। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी लिखी हुई हैं कि 90 से छोटा है कोण और a कोण बड़ा है b से, तो वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे घबरा जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। इसको लगाना है हमको, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर √3 को देखेंगे और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 को देखेंगे। तो आप जरा देखिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये tan और ये √3 गायब हो जाए। सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ। पहले मैं इसको उतारता हूँ एक बार। यहाँ पे tan सॉल्यूशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस बी बराबर ये क्या है, √3 है। अच्छा, √3 किसका मान है, tan किसका मान है, tan किसका, 60 का मान है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे tan 60 डिग्री। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, tan और tan कट जाएंगे ना, तो a प्लस बी बराबर 60। अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हो कि कट रहे हैं, तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ tan का जो कोण है, यहाँ tan का जो कोण है, मतलब ये tan सेम है दोनों साइड। इसका मतलब ये दोनों भी कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि tan इतना बराबर tan इतना है, तो tan दोनों में है, तो इतना बराबर इतना होगा। तो इतना कर लिया हमने। a प्लस बी बराबर 60, ये समीकरण नंबर 1 बना लिया हमने। अच्छा, दूसरे को देखो ऐसे, दूसरे को क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या है, tan a माइनस बी बराबर क्या है, 1/√3। जरा ध्यान दें, 1/√3 है। अच्छा, tan इधर ऐसे लिखेंगे, tan a माइनस का b बराबर, ये किसकी वैल्यू है, tan की, कितने tan की कौन सी वैल्यू है, तो ये रखेंगे tan 30 की वैल्यू है, पता होगा, tan 30 की वैल्यू। इसी तरह के सिमिलरली इधर देखिए, तो tan इधर tan थीटा मतलब tan यानी कि थीटा भी बराबर होगा, tan इधर दोनों में है, तो थीटा इसका बराबर होगा, तो a माइनस बी बराबर 30। और चाहे आप तो ऐसा भी समझ सकते हो कि tan से tan कट गया, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन तब भी आप समझने के लिए समझ सकते हो। ये आपका समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो। समीकरण सॉल्व करना आता होगा आपको, क्लास 8th में ही सिखाया जाता है, 9th में भी सिखाया जाता है, 10th में तो आपको एकदम कंप्लीट में आ गया होगा समीकरण। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक और 2 को जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। तो a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। इन दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने से देखिए यहाँ पे एक b ये प्लस में है, ये b माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे और a 2a हो जाएंगे। तो 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे 6 3 9, यानी कि 90 कुल मिला के। और यहाँ से देखिए a सिर्फ a रखेंगे, यहाँ पर a बराबर, इधर ये 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 19/2। अब इसको दोनों को काटेंगे तो a बराबर आ जाएगा आपका 45। a बराबर आ जाएगा 45, ठीक है, a बराबर आ जाएगा 45। अच्छा, b बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 है और a का मान हमको पता है 45, तो a की जगह पर रख देंगे 45 प्लस b बराबर 60। b बराबर, b का मान निकाल लेंगे, देखो b बराबर 60। अच्छा, इस 45 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, 60 की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो माइनस में हो जाएगा, इधर प्लस में है तो 45, और b
बराबर 60 में से 45 को घटाएंगे तो 7 में से 45, 0 में से 5, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 5 में से 4 गया 1, यानी कि कुल मिला के b का मान 15। तो आप समझ सकते हो a का मान हमने निकाला 45, b का मान 15, यानी कि यहाँ पर a क्या है, a क्या है आपका 45 और b क्या है 15। तो ठीक है, इससे आप समझ सकते हो कुल मिला के हमको a और b का मान निकालना था और हमने निकाल चुका। आप आंसर चेक कर लेना। ठीक है, आंसर ठीक है एकदम बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको सही और सत्य और असत्य को बताना है, तो उसको भी देख लेते हैं, यहीं पे निपटा देते हैं और आज ये एक्सरसाइज पूरी खत्म करके जाएंगे। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया हो, और समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, नोट डाउन कर लें। हाँ, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और आज की इस एक्सरसाइज पूरी को खत्म करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, सत्य और असत्य का निशान बताना है बस आपको। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा क्या सत्य है, साइन ए क्या सत्य है, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। ध्यान से देखिए, साइन ए प्लस बी, मान लीजिए साइन ए प्लस बी 60 आता है आपका, साइन 60, और साइन ए मान लीजिए मतलब इसमें था 30, साइन ए 30 था और साइन बी क्या था, वो भी 30 था। देखिए साइन बी भी 30 था और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो ध्यान से देखिए, √3/2 इधर आया है और इधर जोड़ेंगे तो आ रहा है आपका 1। देखिए ना, यहाँ पर ये दोनों जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़ेंगे तो बाद इसको मिटा के लिख सकता हूँ मैं 1। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यह कथन क्या है, असत्य है, असत्य। मैं कारण सहित बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, क्योंकि बुक में कारण सहित बताना है। आप सिर्फ सत्य और असत्य लगा देंगे तब भी ठीक है, लेकिन मैं कारण भी बता दे रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको पता तो रहे कैसे सत्य और असत्य है। अगले देखें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है क्या, ऐसा क्या है, क्या सही है कि नहीं। तो देखो इसको बताता हूँ मैं। साइन थीटा में वृद्धि करने के लिए मान लीजिए मैं 0 से शुरू करता हूँ, साइन थीटा के मान को 0 से शुरू करता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। देखिए बढ़ा कि नहीं बढ़ा, 0 से बढ़ गया ना। अच्छा, साइन 30 के बाद साइन 45 का मान 1/√2, 1/√2 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, √2 बढ़ा, इससे बढ़ गया, ये 1/2, 1/2 0.5 होता है, लेकिन √1/√2 का मतलब 1.27 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2, देखिए इससे भी बड़ा हो गया। अच्छा, साइन 90 का मान, साइन 90 का मान 1 हो गया। देखिए 0 से चले थे, थीटा को हम बढ़ाते गए, पहले 0, फिर उसके बाद 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, मतलब थीटा को बढ़ा रहे हैं। तो साइन 30 का साइन का मान भी बढ़ रहा है, मतलब साइन का मान भी बढ़ रहा है थीटा को बढ़ाते बाद, मतलब थीटा को बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है, ये सत्य बात है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सत्य। ठीक है, इसी प्रकार इसमें थीटा का मान बढ़ा, यहाँ पे बार वही नहीं लिखा क्योंकि ये ऊपर जो लिखा वही चीज यहाँ पे भी है, इसलिए डॉट डॉट कर दिया मैंने। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ऐसा क्या सत्य है। तो इसको मिटा के मैं कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। 0 से शुरू करता हूँ कॉस को, कॉस 0 का मान 1 होता है। अच्छा, कॉस 0 से थोड़ा सा बढ़ेंगे, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, ये तो कम हो गया। कॉस 30 का मान 1/2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, 1/2 होता है। तो 1/2, ये तो 1 था, ये तो कम हो गया, मतलब थीटा का मान बढ़ाए, थीटा का मान बढ़ाए तो क्या हुआ, कॉस थीटा का मान घट गया। देखिए ना, तो ये असत्य बात है, असत्य। क्लियर। इसके बाद है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देख लेते हैं, एक थीटा के सभी मानों पर एक मान लेके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो असत्य हो जाएगा ये भी। देखो साइन थीटा, मैंने साइन 30 का मान लिया, साइन 30, थीटा 30 लिया, इधर भी 30 लेना पड़ेगा, कॉस भी 30 लेना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान 1/2 बराबर कॉस 30 का मान क्या 1/2 होता है, ये तो √3/2 होता है, √3/2। कॉस 30 का मान क्या, कॉस 30 का मान क्या 1/2 होता है, नहीं होता। तो इसको हम लिख देंगे √3/2, क्योंकि √3/2 होता है। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है, काट दिया हमने इसको, यानी कि ये कौन सा है, ये भी असत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है क्या, एक मान लेके देख लेते हैं, हमको पता चल जाएगा। मान लीजिए मैंने साइन का थीटा का मान ले लिया 30 और कॉस का थीटा का मान ले लिया 30, क्योंकि मैंने इधर 30 लिया तो इधर भी 30 लेना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान तो होता है 1/2,
क्या cos थी इसका मान भी 1/2 होता है? ऐसा तो हो नहीं सकता, इसका मान है √3/2। देखिए देखिए ना, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं आया, यानी कि ये नॉट पॉसिबल, इसका मतलब असत्य है। क्लियर? ये बात भी आपको क्लियर हो रही होगी। लास्ट क्वेश्चन है इसका, a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। यह बात सत्य है कि नहीं? ये तो मैंने मान में भी बताया था, जब मान वाली वीडियो बताई थी, तो मान वाली वीडियो में मैंने सब कुछ लिखाया था, कौन सा मान परिभाषित है कौन नहीं, आप उसको जाके देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए a के मान कॉट a परिभाषित है या नहीं 0 रखने पर, यानी कि a का मान अगर कॉट 0 का मान, कॉट यहाँ पे कॉट a की जगह पर अगर 0 रख लेता हूँ तो वो परिभाषित है या नहीं, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहले मुझे tan का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan का ही उल्टा है ये। तो tan 0 का मान क्या होता है, पहले बता, साइन 0 का मान बटे cos 0 का मान। साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। cos 0 का मान होता है 1, तो ये हो गया आपका tan का मान, क्योंकि साइन बटे cos ही तो tan होता है। तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 ये हो जाएगा cot का मान, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है। तो ये वाला मान 1/2, यानी कि किसी की हर में 0 होता है तो वह अपरिभाषित होता है, यानी कि ये क्या है, cot 0 अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, यानी कि ये बात एकदम सत्य है। इस तरह से आपकी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। तो उम्मीद है सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से लगा लिए होंगे और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसमें क्या क्या है सब कुछ बताएंगे और एक एक क्वेश्चंस लगाएंगे। तो वीडियो पर लगातार बने रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, जिससे कि हमारी वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचती रहे। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें,